Hello everyone. My name is Charan. I'm pass out from Kabardhan Balkaran State University and I'm FMG aspirant. वो इंगो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर होने वाली है। तो इंगो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सो गाइस, इंगो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉस्को से 1700 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ती है, जो कि सिचुएटेड है एक मगास सिटी में। और मगास सिटी यहाँ से कबार्दिनो बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी से अराउंड अराउंड 110 किलोमीटर के समथिंग पड़ती है। ठीक है। वहाँ की जो फीस है वो फीस है 2 लाख रूबल्स। जी हाँ, वहाँ की जो फीस है वो अभी तक की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है। वो 2 लाख रूबल्स है, जो कि आईएनआर में पड़ेगा आपको अभी के करंट रेट से 1,80,000 के समथिंग आईएनआर में पड़ेगा आप लोगों को। उससे अलग एक और पॉइंट पे बात करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी फुली इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। देखिए गाइस, वो यूनिवर्सिटी फुली इंग्लिश मीडियम है। वहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी करंटली। और वहाँ पे स्टूडेंट्स पिछले 3 साल से ही जाने स्टार्ट किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो मेरी पिछली वीडियो थी। और सेम इंगूस में भी पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट किए हैं, लेकिन वहाँ पे अभी इंडियन सॉरी मेडिकल फैकल्टीज़ हैं बहुत सारी, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं। उसके बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी वहाँ का ऑलमोस्ट कबार्दनों के जैसा ही है। और वहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है मगास स्टेट की। वो मेरे हिसाब से अराउंड अराउंड 7 लाख की समथिंग ही है। वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। उससे अलग हम बात करेंगे वहाँ के WHO अप्रूव्ड के बारे में। तो जी हाँ, वो यूनिवर्सिटी है जो इंगूस है वो WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो फॉरेनर स्टूडेंट्स वहाँ पे आना कम हुए हैं इंडियंस के अलावा। इंडियंस की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ी है। आपको वहाँ पे प्रॉपर इंडियन मेस भी मिलती है। मेरा एक नॉन है जो वहाँ पे इंडियन मेस चलाता है, मेरा दोस्त है। तो वो वहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो वहाँ पे इंडियन मेस भी मिलती है, आपको इंडियन फूड प्रोवाइड किया जाता है। सिटी में भी आपको बहुत सारी ग्रोसरीज मिल जाती है, वो भी चीपेस्ट रेट पे मिल जाती है इन कंपेयर टू अनदर यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे बहुत सारी आपको ग्रोसरीज वगैरह और बहुत सारे क्लोथिंग वगैरह चीपेस्ट रेट पे भी मिल जाते हैं। वहाँ का आपका जो मंथली खर्च होने वाला है वो मंथली खर्च आपका अराउंड अराउंड होगा मेरे हिसाब से 8 to 10 थाउजेंड के करीब। वहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस पॉइंट ये कि आपको वहाँ पे मेडिकल फैकल्टी या फिर हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको सिटी के लिए ही मे बी टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना जहाँ पे हॉस्टल सिचुएटेड है वो मिडल में ही सिचुएटेड है ऑलमोस्ट मगाज सिटी के। तो आपको वहाँ से सारी ग्रोसरी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स बाहर होते हैं, तो उनको बार बार बस से या फिर टैक्सी से जाना आना पड़ता है। तो यहाँ पे मगास में इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। आपको पास में ही सारी ग्रोसरीज वगैरह मिल जाएंगी, आपको टैक्सी से आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस पॉइंट यही है कि वहाँ पे पिछले 3 साल से स्टूडेंट जाना स्टार्ट किए हैं, वहाँ से अभी तक कोई भी FMG पास आउट नहीं हुआ है। हाँ, ये एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं। बाकी इंगूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर किसी को इंगूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो मेरे को डिस्प्ले पे वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और हाँ गाइज, अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड A to Z यूनिवर्सिटी, अगर आप रसिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो आपको अगर कोई भी इंक्वायरी है कैसी भी, तो मेरे व्हाट्सअप पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज मेरे को डाल सकते हो। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहिए या फी स्ट्रक्चर चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की गाइडेंस चाहिए कि भैया मेरे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए या फिर कुछ कंपैरिजन चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। सारे सारी चीज़ें आपको डिटेल्स से बता दूंगा। ओके। तो उससे आगे बात करते हैं इंगूस के बारे में। तो इंगूस में एक यही एक माइनस पॉइंट है, बाकी तो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। और इंगू स्टेट में आपको जो एयरपोर्ट है वो वहाँ पे नज़दीक मिल जाता है, मगास का खुद का एयरपोर्ट है। तो आप अगर चाहो तो वहाँ से मगास एयरपोर्ट से आप सीधा मॉस्को जा सकते हो और मॉस्को से सीधा दिल्ली जा सकते हो। तो क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं आती हैं। एक और एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है वहाँ से, ग्रोजनी एयरपोर्ट। लेकिन बच्चे ज़्यादातर जो चूज़ करते हैं, मैंने खुद ने कुछ पिछली बार जब मैं बैच लेके आ रहा था बच्चों का, तो वहाँ पे इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो वो एक्चुअली मेरे को जानते थे वीडियोज़ की वजह से, तो बोले कि भैया हम आपको जानते करके,
तो मैंने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो बोले कि इंगूस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैं वीडियो में वो बच्चों की क्लिक भी डाल दूंगा कि जब वो इंगूस में आ रहे थे बच्चे, तो वो बच्चे भी मिनरल बोध एयरपोर्ट से ही आ रहे थे, जिससे एक ही एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं। आपको मैं गिनवाता हूँ। मिनरल बोधी एयरपोर्ट से बच्चे सबसे पहले कवारदनों में भी आते हैं, उसके बाद आप बच्चे जाते हैं व्लादिकफ्कास नॉर्थ ओसेटियन में भी जाते हैं। इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बच्चे वहीं से जाते हैं, मिनरल बोधी से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चीपेस्ट पड़ता है। नॉर्थ कोकेशियन में भी बच्चे एरोफ्लोट मिनरल बोधी से ही जाते हैं। उसके बाद आपका खोवान स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मिनरल बोधी से ही बच्चे जाते हैं मोस्टली, और इसमें स्तारवी पुल में भी बच्चे मिनरल बोधी एयरपोर्ट से ही जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो चूज करते हैं वो मिनरल बोधी एयरपोर्ट ही चूज करते हैं, और हम भी वही एयरपोर्ट यूज करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ से चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, क्योंकि वहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स होती हैं, हर 2-3 घंटे में मॉस्को के लिए फ़्लाइट होती है। वहाँ पे अभी तो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे अभी मेरे हिसाब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहुत सारी आती हैं, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, और आपका फ्लाई दुबई हो गया, आपका अजरबैजान हो गया, ये सारी फ़्लाइट्स वहाँ पे आती हैं। तो आप ये भी रूट चूज कर सकते हो। तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इंगूस यूनिवर्सिटी, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।